हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और इसका आज हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। ये जो हमारे पास फ्रेजेस दिए गए हैं, इनका हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाना है और लिखना है। मिसाल के तौर पर 5 एडेड टू ए नंबर, ये आपने लिखना है कि हम किस तरह इसे लिखेंगे इस फ्रेज को। बी जुज़ है ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्राम 8, तो ये भी हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो इसका सलूशन मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखूँगा और ये मेरे पास एक्सरसाइज 7.3 है। इस सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। पहला हमारे पास जो ये है जुज़ है 5 एडेड टू ए नंबर, तो इसे हम लिखेंगे कि 5 को एक नंबर में ऐड करेंगे x + 5। अब x की जगह कोई भी आ सकता है वेरिएबल जो आप लेना चाहते हैं, y + 5, z + 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने 5 को एक नंबर में ऐड किया। दूसरा हमारे पास जो बी जुज़ है ये कहता है कि अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्राम 8, एक नंबर है जिसे हम 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - x लिखेंगे कि 8 - x के एक नंबर है उसे हम 8 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा जो हमारे पास सी जुज़ है ये हमारे पास है 20 डिक्रीज्ड बाय ए नंबर। 20 डिक्रीज्ड, जब इंक्रीज़ होगा तो उसमें हम जमा लिखेंगे, जब डिक्रीज़ होगा तो मनफी लिखेंगे। तो 20 डिक्रीज्ड बाय ए नंबर, तो हम क्या करेंगे उस नंबर से 20 मनफी करेंगे। ठीक हो गया है। अब डी जुज़ देखें, डी जुज़ में हमारे पास है ट्वाइस ए नंबर। जब ट्वाइस की बात हो जाए तो 2x लिखेंगे, या अगर वेरिएबल आप कोई भी लेना चाहते हैं तो वो लिखेंगे ट्वाइस के साथ। डिक्रीज्ड बाय 2, तो इससे हम क्या लिखेंगे डिक्रीज्ड बाय 2, 2x - 2 लिखेंगे। अब हमारे पास जो जो ई जुज़ है हाफ ऑफ ए नंबर, हाफ ऑफ ए नंबर, तो हाफ ऑफ ए नंबर का मतलब है कि हमारे पास 1/2x है। ठीक है। और एडेड टू 7, इसमें जमा करेंगे 7। ई के बाद एफ जुज़ हमारे पास है 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम, 12 हम मनफी करेंगे जमा से 6 एंड नंबर, हमारे पास 6 आ जाएगा और एक नंबर आ जाएगा, इससे 12 मनफी करेंगे। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। तरीके का क्वेश्चन है, ये कहता है राइट अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी, ये हमारे पास क्या थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी। अगर आपको एक्सप्रेशंस और इक्वेशन के मुतालिक जानना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उसे आप देखें और आपको एक्सप्रेशंस और इक्वेशन के मुतालिक समझ आ जाएगी, या आपको एंड स्क्रीन पे भी इसका वीडियो मिल जाएगी। सो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कहता है कि आप इसकी इक्वेशन बनाएं। ठीक हो गया है। अब हमारे पास पहला जुज़ है 6 एडेड टू ए नंबर इज़ 8, तो इसका हम इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का ए जुज़, और ये कहता है कि 6 एडेड टू ए नंबर, हम एक नंबर में 6 ऐड करते हैं, इज़ 8, और ये बराबर है किसके 8 के। इज़ हमारे पास इक्वल टू के लिए इस्तेमाल होता है, ऑफ हमारे पास ज़रब के लिए इस्तेमाल होता है, इसको जहन में रखें। बी जुज़ है 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, हम क्या करेंगे एक नंबर से 4 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज़ इक्वल टू के लिए इस्तेमाल होता है, इज़ 13, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। x - 4 = 13 आ गया है। मज़ीद जो सी जुज़ हमारे पास है जो सी जुज़ हमारे पास है 6 टाइम्स ए नंबर। 6 टाइम्स ए नंबर का मतलब है कि इस 6 को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो गया। डिक्रीज़ बाई 13, तो ये हमारे पास डिक्रीज़ आ गया तो -13 हो जाएगा। इज़ के लिए इज़ इक्वल टू निशान लगाएंगे और 5 यहाँ पर आ गया है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है।
डी जूस देखें, थ्री टाइम्स द सम ऑफ ए नंबर, थ्री टाइम्स द सम ऑफ ए नंबर एंड 8, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सम ऑफ ए नंबर x जमा 8 आ जाएगा, इसके लिए इज इक्वल टू का निशान आ जाएगा और 14 आ गया है। सो दोस्तों ये हमारे पास डी जूज आ गया है कि 3 टाइम्स ए नंबर, ठीक है। सो दोस्तों ये हमारे पास डी जूज आ गया कि 3 हमारे पास टाइम्स ए नंबर x प्लस 8, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देखें कि 3 टाइम्स दी, तो 3 टाइम्स हो गया, 3 लिखें और इसे ज़रब करें किसके साथ, सम ऑफ ए नंबर x के साथ और x एंड 8, x और 8 के सम के साथ 3 को ज़रब करें और ये बराबर है 14 के। ई जुज़ देखें और ई जुज़ में हमारे पास है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2x। द नंबर डिक्रीज बाई 33 इज़ 66, ट्वाइस द नंबर डिक्रीज बाई 33, 2x मनफी 33 बराबर है कितने के, 66 के। तो ये हमारे पास यही आ गया है। अब हमारे पास अगला जो जी जूज़ है, अब जी जूज़ देखें, 2 टाइम्स द नंबर, 2 टाइम्स द नंबर इज़ 16 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर, 2 टाइम्स द नंबर, तो 2x हो गया है, इज़ आ गया तो आप इज़ इक्वल टू का निशान लगाएं। 16, तो ये 16 आ गया है, लेस देन के लिए आप मनफी लगाएं। 10 टाइम्स द नंबर, तो 10x लगा लें, ठीक हो गया है। अब 2 टाइम्स के लिए 2x हो गया है, इसके लिए इज इक्वल टू का निशान आ गया है। 16 के लिए 16 आ गया, लेस देन डिक्रीज के लिए मनफी का निशान लगाएं। 10 टाइम्स x, तो ये 10 टाइम्स x आ जाएगा। अब एच जूस देखें, एच जूस में हमारे पास 6 सब्ट्रैक्ट फ्राम 5 टाइम्स ए नंबर, ये 5 टाइम्स ए नंबर से हम 6 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज़ के लिए इक्वल टू का निशान लगाएंगे। तो मोर देन द नंबर आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, x जमा 14 लगा लेंगे। मोर देन इंक्रीज, मैक्सिमम के लिए आप क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। लेस देन डिक्रीज, आप इसके लिए क्या लगाएंगे, मनफी का साइन लगाएंगे। तो 5x मनफी 6 इज इक्वल टू x जमा 14 आ गया है। अब हमारे पास आई जूज़ है, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 2 इज़ 26, तो अब हमारे पास जो आखिरी जूज़ हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि इस नंबर का प्रोडक्ट एंड 2, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26 के। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 2, तो नंबर और प्रोडक्ट आपस में क्या करें, ज़रब दें, और ये हमारे पास कितने के इक्वल टू आ गया है, 26 के इक्वल टू आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये कहता है राइट द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग अलजेब्रिक इक्वेशंस, इनके लिए आप क्या लिखें, स्टेटमेंट लिखें। तो ये अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 8 मनफी x इज़ इक्वल टू 1, तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज़ 1, ए नंबर सो ये ए जूस की स्टेटमेंट आ गई। इस तरह बी जूस की 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 22, तो ये आप लिखें कि 4 एडेड टू 9 टाइम्स द नंबर इज़ 22, 4 एडेड, आप 4 ऐड करेंगे टू 9 टाइम्स द नंबर इज़, हमारे पास कितना आ जाएगा, 22। अब इस तरह सी जूस देखें, ये सी जूस हमारे पास है 3x मनफी 7 इज इक्वल टू 23, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्राम 3 टाइम्स ए नंबर, जो हमारे पास पीछे आएगा सब्ट्रैक्टेड में या एडिशन में, तो उसे हम पहले लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ए नंबर इज़ 23। इस तरह आप डी जूज लिखें,
x plus 5 is equal to 2x. 5 added to the number is twice the number. तो आप अपने पास नोट करते जाए, मैं आपको बताता जाऊँगा. ई जुज़ हमारे पास है कि sum of the number subtracted from 6 and twice the number is 8. एफ जुज़ देखें, a number subtracted from 48 is 7 times the number. ठीक हो गया. अब जी जुज़ देखें कि 8 subtracted from 4 times the number is twice the number. और एच जुज़ देखें कि a number divided by 36 is 4 times the number. तो ये हमारे पास 7.3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है. दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.